नाज़रीन, इस टाइम मैं झुग्गियों में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनके 3 बच्चे और तीनों बच्चे ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते। 3 बच्चे नहीं बोल सकते ना सुन सकते थे। एक बच्चा बुलंदा है तो सुनता ही है। डॉक्टर आया उन्होंने चेक किया है, उन्हें आखा 30 तो 35,000 रुपये एक बच्चे लग सी बोले सी भावना लेकिन सुन सी जरूर बात। 3 बच्चे ने कितों कराए पूरे पर रोटी पूरी कराए ना इलाज कराए मजदूरी का हिसाब होंगे लग गई तो 700-800 हज़ार ही बन जाता है। फिर तेन पता 1000 रुपये की चौखी औकात है। हर शय महंगाई है। आपस में रिश्तेदार जो कज़न वगैरह? हाँ आप रिश्तेदार है। सुना है कि कज़न मैरिज में ये मसले होते हैं। साडा हुण ते वट्टा सट्टा है ना साडा ना अल्लाह वास्ते देंदे ना लेंदे लेकिन साडा एक रिवाज है एक जिवें रिवाज हुंदा बंदे दा यानी कि अपनी बिरादरी च करना अपनी कौम दे विच उस तरह दा सारी झुग्गियां पक्खी वास्ते ने लेकिन इन्हां दे च बड़ियां कौमां न पईयां ना रिश्ता सानू फरी मिलदा ते ना असां फरी देने अल्लाह वास्ते जिवें दे देंदे बे तू कोई चीज़ नहीं लमनी ते एवें कुड़ी विआह दित्ती ओ साडे च रिवाज कोई नहीं असीं देनी है ते लमनी है। किस तरह 3 बच्चे बिल्कुल भी ना बोलते हैं ना सुनते हैं, किस तरह फिर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਜਾਣਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। चलते जाना ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ भी नहीं ਉਹ आती। ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। इलाज नहीं करवाया? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ आपने रोटी पूरी कराएं ना इलाज कराएं पूरा काम करते तुसी? दी टोकरा वाने छाबा। अच्छा तो कितने पैसे उठो? 700 500 600 700 मजदूरी का हिसाब होंगे लग गई तो 700-800 हज़ार ही बन जाता है। फिर तेन पता 1000 रुपये की चौखी औकात है। हर शय महंगाई है। फिर किस तरह गुजारा कर रहे? झुग्गियां च तुसी रह रहे जे इत्थे जो गर्मी सख्त होंदी किस तरह गुजारा करदे? बाजी खोलते ने सारी थल्ले वाली साइड सारी खोलते ने तो हवा फिर चलती रहती फिर साफ ज़ाहिर गर्मी तो लगनी है तो जो ठंड हो जाती तो सारा मुकम्मल पर्दा ला देने चार्ज फिर बंद कर देने तो साडा कोई अपना कारोबार और कोई नहीं है? मजदूरी करनी मिस्त्रियों के पीछे कर ली नहीं है और भी हो नहीं है। किस तरह ज़िंदगी गुजारोगे? बच्चे थोड़े ने बच्चों का इलाज भी करवाना है अपनी भी मजदूरी को यही तो मसला ना वैसे सानू हक तो बनता सानू असें तो पाकिस्तान के बंदे हैं मुसलमान ही हैं साढ़े कोई ना कोई हक बनता हुकूमत का साढ़े हल करना चाहिए तो लेकिन हर बारी हर साढ़े वोटर आते अस जिलानी के वोटर हैं हर बारी सानू इलैक्शन ते आते तुहानू ज़मीन मिली सी साडा वोट भी 5 तो 7 हज़ार है सारे ਜਿਹੜੇ बेघर लोग हैं हर वारी आता तुहानू असां ज़मीन दिसाएं लेकिन किसी वारी उस ज़मीन नहीं दी जो वज़ीर आज़म बनाए उदे साढ़े पोलंग तो बनाए हुण उहदे 4-5 पुत्र जीत गए तो साढ़े पोलंग तो जीते लेकिन वो साड़ी कभी नहीं सुनी। अच्छा भाई शुरू से ही आप लोग झुग्गियों में रह रहे हैं? हाँ शुरू तो झुग्गियां रह रहे हैं। शुरू तो झुग्गियां दे रह जे ते बच्चे भी इत्थे तुसी भी इत्थे ते किस तरह मैं माहौल तुहाडा देख रही हां मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह बच्चों दे नाल गुजारा करदे हो? बस बाजी जो ना नहीं पे तो फिर करना पैंदा गुजारा फिर जो ना कि गुजारा हो तो फिर तो करना ही पैंदा है। बच्चों दे इलाज करवाने वास्ते किसी नूं पैसे दे वगैरह दे नहीं? कोई ना किसी पैसे दिते ने ना किसी नूं आखे ते ना कोई देंदा है। कोई आया भी नहीं इत्थे? कोई आया ही नहीं है। किसी नूं नहीं तुसी क्या असा आखा तो बड़े लोगों ने जिलानी साहब ने आखा सी ओदे दूसरे सैकटरी ने आखा सी ओदे पुत्र हैदर ने आखा ही लेकिन किसी नहीं सुनी साडी। ये की मसला है? ये मेरे ख्याल से फैमिली च शादी करन दी वजह तो कज़न मैरिज दी वजह तो इवें होया। साडा हुण ते वट्टा सट्टा है ना साडा ना अल्लाह वास्ते देंदे ना लेंदे नहीं ये तुसी आपस में रिश्तेदार जो कज़न वगैरह? हाँ आप रिश्तेदार हैं। ये ये नाज़रीन अक्सर ने ये सुना है कि कज़न मैरिज में ये मसले होते हैं जिनकी आपस में कज़न मैरिज की जाती है तो इस तरह के बच्चों को कोई ना कोई ख़ानदानी मसला बनता है जिस वजह से इन बच्चों को 3 बच्चे हैं तीनों ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो आप लोग आगे फिर क्यों अपनी फैमिली में शादी करते हैं? आगे भी कर रहे हैं? नहीं अगे तो कोई नहीं की लेकिन साडा एक रिवाज है एक जिवें रिवाज होंदा बंदे दा यानी कि अपनी बिरादरी च करना अपनी कौम दे विच उस तरह का सारी झुग्गियां पक्खी वास्ते ने लेकिन इन्हां दे च बड़ियां कौमां न पईयां। अच्छा असां जेह्ड़े ज़ाती एक कौम दे असां आप च वट्टा सट्टा करे असां अल्लाह वास्ते ना देवनी ते ना लमनी चाहे जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए। बच्चे तुसी अल्लाह माफ़ करे अल्लाह दे देन ने बच्चे पैदा इस तरह दे हो रहे हैं मतलब कि ना सुन रहे ने ना देखो तुहानू भी तकलीफ होएगी कल नूं बच्चों नूं भी तकलीफ तो होंदी पई है सानू ज़्यादा तकलीफ उन्हां नूं तां कोई नहीं तकलीफ तो सानू ही है लेकिन वत हुण साडा खानदानी रिवाज है ना सानू ना फरी मिलती कोई चीज़ ना रिश्ता सानू फरी मिलता तो ना अस फरी देने। अच्छा फ्री मतलब अल्लाह वास्ते जिवें दे देंदे तू कोई चीज़ नहीं लमनी तो एवें कुड़ी विआह दित्ती वो साडे च रिवाज कोई नहीं असीं देनी है तो लमनी है। अच्छा हाँ वट्टा सट्टा हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ? असा थीम है
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। हाँ वट्टा सट्टा लाजमी है जिंदा वट्टा को नहीं बेशक सड़क ते फिरदा बत्ते अच्छा उन कोई नहीं किसी रिश्ते दे होना अच्छा जिसका वट्टा नहीं है वो चाहे रोड के ऊपर फिरता रहे लेकिन शादी नहीं कर सकती आ है हो सकती है अपने आप हिम्मत कर लवे किसी होर इलाके जो कुड़ी नसा के निकल जावे फिर हो जाएगी वरना कुवारा सारी नहीं जिंदगी। तो कुआरा सारी जिंदगी फिरदा रहे मैं तो समझी कि बड़े बड़े लोगों में ये सारी जातें और ये इस तरह के मसले मसाइल हैं। ये तो जुगी वालों के भी यही मसले हैं कि वट्टा सट्टा करना है, अगर नहीं हुआ वट्टा सट्टा तो सारी जिंदगी कवारा बैठा रहे लेकिन शादी नहीं करनी। शादी नहीं हो आज सकती। नई बात बताइए आपने। हाँ नहीं बाजी नहीं हो सकती शादी क्योंकि साड़ी जी बिरादरी च ना वो इन्हें मुफ्त देंदे ही नहीं आदि ने मुख्तलिफ चीज़ का कदर ही नहीं है उन्होंने अपना सहन फिर असानी उस चाल के हिसाब से चलते पे हैं फरी ना सारे देंदे ते ना लेंदे। हाँ है कीमत है तेन पहले दसिया भाई हिम्मत मार लवे बिरादरी टुरदा फिरदा किसी कुड़ी हथे लग गई तो लै निकल गया शादी हो गई नहीं तो बिरादरी चौधरी नहीं हो सकती। अच्छा बिरादरी च ही करनी है। हाँ बिरादरी च करनी तो फिर बट्टा सट्टा करना जो कि होर पासों लाएगी तो फिर भावें लाएगी है। कोई ऐसा वाक्य होया? हाँ कई बारी होए ने किन्ने होए ने बाकी मैं खुद भी ऐसा वाक्य किया फिर वापस कर दी सी बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? मैं भी लैके आ गई ਬੀਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ना वो तो वेला फिरदा सी ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀ? ਅੱਛਾ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ? बाहरों को कुड़ी लै लभ गई तो लैके आ गई फिर उन्होंने सारी बिरादरी नूं घेरे च पा ली हाँ भी साड़ी कुड़ी ले आओ वापस या 5 लाख दियो उस टाइम साढ़े को 10 रुपये ही कोई ना कुड़ी वापस करनी पै गई। अच्छा ਫਿਰ ਦੇਤੀ? हाँ फिर देनी पे मैंने साफ ज़ाहिर 5 लाख हो गए तो दी मैं वापस ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ये फिर वट्टे सट्टे नाल अच्छा ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ है? वट्टे सट्टे नाल ये तो बड़ा जुल्म है आप लोगों पे। जुल्म नहीं साढ़ा असूल है क्या असूल है? असूल तोड़े भी तो जा सकते हैं। बाजी पता है की मसला है ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। वो कैसे? ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੇ? ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਤੇ कोई कारोबार करे यानी कि टोकरियां बनाए कोई कारोबार करे वो नहीं करना का तो तो वट्टा सट्टा उन्होंने पता है 10 टोकरियां बनाने तो उन्हें 20 बनानी ने साढ़ा मसला होंगे वट्टे सट्टे का। चलें जी क्या कहेंगे आपको लोग देख रहे हैं? हाँ सही आने भी साड़ी मदद की जाए बच्चों की वास्ते होर तो सानू अल्लाह ने रोटी पानी तो हर बंदा पेट भर के खा लेंदा है फकत साड़ी कोई इमदाद करे तो बच्चों की वास्ते इमदाद करे भी साढ़े बच्चे बोल पवन या सुन लेवन बोले भावें ना सुनन तो सही। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो हमारे ज़रिए हमारे चैनल के ज़रिए हमसे रब्ता करें हम दिलवा देते हैं। बच्चे कम से कम बोल नहीं सकते डॉक्टर ने कहा लेकिन थोड़ा बहुत सुन सकते हैं तो इनका अगर इलाज करवाएं तो ये ठीक हो सकते हैं। बाकी इन्होंने जो एंड में बात बताई है कि हमारे झुग्गी वालों में भी ये इस तरह की रस्में होती हैं कि हम जो है रिश्ता जो है वट्टा सट्टा ही करते हैं। अगर किसी का वट्टा सट्टा नहीं किया तो वो सारी ज़िंदगी कवारा बैठा रहेगा लेकिन वो शादी नहीं करेगा। बाकी मैं तो समझती थी कि बड़े लोगों में ही सारे सब कुछ होता है सारे ये रवाज होते हैं बाकी इन लोगों में भी होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें लाजमी बताएं कमेंट्स में। मुझे इजाज़त दे मिलते अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।